आप, आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पूर्व मंत्री सरयू राय की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। आहार पत्रिका में भ्रष्टाचार का उन पर आरोप लगा है। पीएस के साथ 3 और लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। रांची पुलिस ने यह पूरी एफआईआर दर्ज कर ली है। पूर्व खाद्य और सार्वजनिक आपूर्ति मंत्री है सरयू राय। 3 करोड़ 38 लाख रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व मंत्री सरयू राय की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली गई है सरयू राय पर। कल जब वो पहले मंत्री थे 2015-20 के सेशन में, तो एक आहार पत्रिका इन्होंने निकालने का निर्णय लिया था। 3,38,000 कुछ सौ रुपये का वो पूरा एस्टिमेट था, लेकिन वो नॉमिनेशन पर पहले साल दिया और वो ऐसे आदमी को दिया जो पहले से इनका काम करता है JPPL, और वो पूरा उसमें नॉमिनेशन के आधार पर ये इस पैसे का बंदरबांट हुआ, जिसकी जानकारी मुझे RTI की जो मैंने पेपर्स निकाले हैं खाद्य आपूर्ति से करीब 600 पेज का उसमें है, और उसी संबंध में मैंने FIR दर्ज कराया। और ये करोड़ों का घोटाला हुआ था। ये पिछले 2021 इसकी जांच चल रही है विभाग में। इसी ने जांच किया, प्राइमा फेसी में इस जांच को सही पाया, लेकिन P दर्ज करने की अनुमति विभाग से आज तक नहीं मिली। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नेशनल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित 82 शिक्षकों से सीधा संवाद किया। इस मौके पर बोकारो की संस्कृत शिक्षिका ने उन्हें संस्कृत का श्लोक भी सुनाया। पंखीड़ा तो उड़ीने जाजे गामे गाम रे, देशना बाळकोने के जे भणवा आवे रे। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। इस साल देश भर से 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। इन शिक्षकों से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने संस्कृत की एक टीचर से बात करते हुए उन्हें वैदिक गणित का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के कई देशों के सिलेबस में वैदिक गणित को पढ़ाया जाता है। भारतीय छात्रों को भी वैदिक गणित जरूर पढ़ाना चाहिए। यूके में तो ऑलरेडी कुछ जगह पे सिलेबस में है वैदिक मैथमेटिक्स। जिन बच्चों को मैथ्स में रुचि नहीं होती है, वो अगर ये थोड़ा सा भी देखेंगे, उनको लगा ये तो मैजिक है, एकदम से उसको मन कर जाता है सीखने का। तो वो संस्कृत से हमारे देश के जितने भी विषय हैं, उनसे उनमें से कुछ तो भी परिचित करवाना। बोकारो से आई राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित संस्कृत शिक्षिका आशा रानी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूबरू हुई। उन्होंने पीएम से कहा कि वो संस्कृत के श्लोकों के जरिए छात्र छात्राओं को संस्कृत भाषा से जोड़े रखने की कोशिश करती है। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री को संस्कृत का एक श्लोक भी सुनाया। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नयासुवा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, नमो नमः। नेशनल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित शिक्षकों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि शिक्षक नई पीढ़ी को तैयार करने में किस हद तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को न सिर्फ युवा वर्ग को सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में, बल्कि जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयार करना चाहिए। और जल्द ही झारखंड में विधानसभा चुनाव है और इस बार एनडीए में सीट शेयरिंग की राह उतनी आसान नजर आ नहीं रही। दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी और आजसू की एक अहम बैठक 9 और 10 सितंबर को होने जा रही है। इस बैठक में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के साथ झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा मौजूद रहे। सुदेश महतो अमित शाह से भी विशेष तौर पर मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सुदेश महतो टिकट टेबल पर 12 से 15 सीटों की डिमांड को लेकर बैठक कर सकते हैं, लेकिन सीट शेयरिंग समीकरण के मुताबिक आजसू को 9 से 10 सीट से ज्यादा मिलती हुई सीटें नजर नहीं आ रही हैं।
और साथ मिलकर विषम परिस्थितियों में भी साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं। सिर्फ 2019 का विधानसभा चुनाव हमने साथ नहीं लड़ा था, जिसके कारण जो महागठबंधन है सिर्फ 2 लाख वोटों के अंतर से बीजेपी पीछे थी, उनसे उन्हें 52 लाख वोट मिले थे, हमें 50 लाख। तो उस गठबंधन नहीं होने का हमें भी नुकसान हुआ था। तो हमारी जो अगली बैठकें तय हैं आजसू के साथ अलायंस को लेकर, जिसमें हमारे केंद्रीय नेता, प्रदेश के नेता, आजसू के केंद्रीय नेतृत्व साथ बैठेंगे, उसमें यह साफ तय हो जाएगा कि आजसू को कौन कौन सीटों पर हम प्राथमिकता देने जा रहे हैं। देखिए, आजसू सबसे बेचारी पार्टी इस राज्य की, 1-2 सीट के लिए भी जद्दोजहद है। जो हालात हैं, राजनीतिक हालात इस राज्य के, मुझे नहीं लगता कि आजसू का खाता भी खुल पाएगा, क्योंकि उनके 1-2 सीट जीतने की जो संभावना थी, वहां किसी दूसरे दल, एक संगठन ने अपना आधार फैलाया है। तो मुझे लगता है उस उम्मीद पर भी पानी फिरती नजर आ रही है। और मैया सम्मान योजना का प्रचार प्रसार व्यापक तौर पर किया जा रहा है। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी दलों का प्रोटोकॉल के अनुसार सांसद और विधायक का नाम दिया गया, लेकिन जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का कार्यक्रम से गायब रहा और आमंत्रण पत्र में उल्लेख नहीं रहने से बीजेपी ने सवाल उठाए। तो देखिए, संस्कार की बात है। हम अपने बड़े बुजुर्गों को, ठीक है वो बुजुर्ग जरूर हो गए, लेकिन हमारे अभिभावक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको और ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, बल्कि हम कहते हैं कि ऊंची मचिया जो होती है ना, ऊंची मचिया हम अपने अभिभावकों को ही देते हैं। तो अब संस्कार नहीं है तो इसमें क्या कह सकते हैं। आदरणीय शिबू सोरेन जी राज्य के वरिष्ठ नेता हैं और संघर्ष के उपज वाले नेता हैं, और राजनीति के लालच में जिस प्रकार से लोगों ने शिबू सोरेन जी को भूलने का काम किया है और अपने पति पत्नी दोस्त यार का जो तस्वीर जगह जगह पर लगाते चल रहे हैं, इतनी बेचैनी हमारे विरोधियों को हो गई है, इतनी घबराहट कि अब कोई मुद्दा नहीं मिलता तो गुरुजी के बहाने कहीं कुछ बोल दिया जाए। हकीकत यह है, गुरुजी तो हमारे अध्यक्ष हैं, गुरुजी हमारे सम्मानित, उन्हीं के निर्देश पर पार्टी चलती है, उन्हीं के नक्शे कदम पर पार्टी चलती है। लेकिन जो लोग बात ये उठा रहे हैं वो कभी अंतरात्मा से पूछ लें या अपना हकीकत जान लें, तब कुछ बोले। उनसे पूछा जाना चाहिए कि लाल कृष्ण आडवाणी आजकल कहाँ है, मुरली मनोहर जोशी कहाँ है और किस हाल में है। उत्पाद सिपाही बहाली भर्ती में दौड़ने वाली एक और अभ्यर्थी की मौत हो गई। मृतका का नाम आरती है, जो रांची के मांडर के चान्हो की रहने वाली थी। आरती ने 31 अगस्त को साहिबगंज में दौड़ लगाई थी, जो उसकी जिंदगी की आखिरी दौड़ साबित हुई। लगभग सप्ताह भर अस्पताल में मौत से लड़ते लड़ते आखिरकार अब आरती जिंदगी की जंग हार गई है और इसी के साथ ही मृतकों की संख्या में इजाफा हो गया। कहां तो दौड़ रोजगार के लिए लगाई थी, अधूरे ख्वाबों को पूरा करने के लिए लगाई थी, और कहां अब ये दौड़ जिंदगी पर भारी पड़ गई। उत्पाद सिपाही बहाली भर्ती में दौड़ने वाले एक और अभ्यर्थी ने खामोशी की चादर ओढ़ ली। मौत ने उसे अपने आगोश में ले लिया। राज्य में उत्पाद सिपाही अभ्यर्थियों की मौत का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। अब एक बार ताजा मामले में एक महिला अभ्यर्थी की मौत हो गई है। मृतका का नाम आरती क्रिकेटा है, जो रांची के मांडर के चान्हो की रहने वाली थी और वर्दी से उसे बेहद प्यार था। तभी तो 31 अगस्त को साहिबगंज में जी जान से दौड़ी आरती। उसने तय समय में दौड़ पूरी कर ली, लेकिन वर्दी पहनने का उसका ख्वाब पूरा न हो सका। मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। 2 साल पहले ही आरती की शादी हुई थी। वह बहुत ही बेताब थी कि एक बार वर्दी पहन सके, और वर्दी पहनने की इसी बेताबी ने उसे ट्रैक पर आने के लिए मजबूर किया। उत्पाद सिपाही बहाली भर्ती की दौड़ में रांची से 1, जमशेदपुर से 1, साहिबगंज से 2, हजारीबाग से 2, गिरडीह से 2 और पलामू से 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बहुत खलता है ऐसे बेसमय किसी का चले जाना। और झारखंड में उत्पाद सिपाही बहाली भर्ती के दौरान मौत का एक सिलसिला सा चल पड़ा है, जो पीछे छोड़ गया है कई सवाल, जिनका फिलहाल कोई संतोषजनक जवाब नहीं है किसी के पास।
किसी के भी पास नहीं। मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़कर अब 13 हो गया है। ऐसे में इसमें सियासत भी अब जारी है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और ऐसे में अब तारीखें भी बदल दी गई हैं दौड़ की। अब कौन कौन सी तारीख में कब कब दौड़ होगी वो आपको समझा देते हैं। जैसे दौड़ की तारीख जो बदली है उसमें 3 सितंबर को होने वाली दौड़ अब 10 और 11 सितंबर को होगी। 4 सितंबर को होने वाली जो दौड़ है वो अब 12 और 13 सितंबर को होगी। और इसके अलावा अगर बात करें कि पलामू के बाकी की बचे हुए जो अभ्यर्थी हैं वो दूसरे सेंटर पर दौड़ते हुए नजर आएंगे। पलामू के बचे हुए 42,000 अभ्यर्थियों की 19 और 20 सितंबर को दौड़ की जाएगी। अगर बात करें 3 सितंबर को होने वाली जो दौड़ है वो मैंने बताया कि 10 और 11 सितंबर को पूरी की जाएगी। साहिबगंज में आयोजित उत्पाद आरक्षी दौड़ में बेहोश होकर गिरने वाली आरती की मौत कल रांची के मेदांता अस्पताल में हो गई। आज चानो में आरती का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अंतिम संस्कार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चानो में अंतिम संस्कार किया गया। चानो की ही रहने वाली थी आरती और शादीशुदा आरती जब दौड़ लगाने पहुंची उसके बाद वो फिर उठ नहीं पाई कभी। दौड़ भी शुरू कर चुकी थी और दौड़ भी उसका वहाँ पूरा कंप्लीट हो चुका था, पास भी कर गई थी, जिसके आवर में वो अचानक सा गिर गई और बेहोश हो गई। तो उसके बाद ये आईसीयू से फिर वेंटिलेटर कर दिया। फिर वेंटिलेटर से में इसके बाद इसका वहाँ जान नहीं बचा। लास्ट वेंटिलेटर से ही इसका वहाँ से जान चला गया। रांची नगर निगम के अधिकारी और विधायकों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालात कुछ ऐसे हैं कि अधिकारी और विधायकों की बात सुनी नहीं जा रही। विधायकों का दावा है कि रांची नगर निगम में कई काम विधायक के बिना अनुमति के ही होते हैं। विधायकों ने कहा बड़ी दुख की बात है कि नगर निगम में अफसरशाही इतनी हावी है कि क्षेत्र में किसी का काम शिलान्यास भी करना हो तो विधायक को पूछा ही नहीं जाता। काम कितना घटिया हो सकता है, ना क्वांटिटी ठीक है ना क्वालिटी ठीक है। मैंने तो उदाहरण दिया लोरा को जगह डबल जाली का ढलाई करना था, इसने सिंगल कर दिया। मुझे जनता ने बुलाया, मैं 2 घंटा वहाँ रहा। इंजीनियर लोग को बुलाया, मैंने दिखाया कि देखिए क्या हो रहा है। तो नहीं, इसको मैं फिर से तोड़वाऊंगा, बनवाऊंगा। तो यही सब हो रहा है नगर निगम के अंदर। बिना सांसद विधायक के सूचना के सड़क कैसे बन जाती है, नाली कैसे बन जाती है? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे उद्देश्य क्या है? नवीन जायसवाल जहां रहते हैं उनके घर के आगे सड़क बन गई, उनको नहीं पता, ना शिलान्यास कराए ना कुछ नहीं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। हमको तो कोई विधायक को सांसद को सूचना भी नहीं देता कि साहब अब जनप्रतिनिधि को ये इनकी जिम्मेदारी है निगम की, उन इंजीनियरों की सूचना देना है। नहीं, ऐसे तो सब जगह बुलाना चाहिए। तो ये लोग कभी कहते कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिनको ऑलरेडी शिलान्यास कर चुके हैं उसमें नहीं हुआ, उनका कहना था। तो अभी नगर आयुक्त ने उन माननीय विधायकों के कहने पे उन्होंने कहा कि ठीक है वो शिलान्यास कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर शिलापट में इनका नाम आना चाहिए। ये बात हुई। खबर राजधानी रांची से है, जहां के मोहराबादी मैदान में सशक्त सेना समृद्ध भारत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में उन हथियारों को दिखाया गया जिनका इस्तेमाल भारतीय सेना करती है। इन्हें देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। भारतीय सेना के हथियारों को देख हर कोई दंग है। उन हथियारों को लोग अपनी आंखों से न सिर्फ देख पा रहे हैं बल्कि उसे छूकर भी महसूस कर रहे हैं और उसके बारे में जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। भारतीय सेना ने चाहे कोई भी मुश्किल हालात हो, उस तमाम चीजों का परिचय जो है वो अपने अदम्य साहस से दिया है। और उसके जो इसी प्रदर्शनी को जो है वो रांची के मोरहाबादी मैदान में लगाया गया है, जहां ये देख सकते हैं बोफोर्स जो तोप है जिसने कि 1999 में करगिल वॉर में अपनी जो काबिलियत है वो साबित की थी और दुश्मनों के दांत जो है वो खट्टे किए थे। वहीं इसके साथ में बात की जाए तो और भी तमाम जो तोप हैं जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना करती है, चाहे वो होवित्जर हो या फिर अन्य, वो तमाम जो है उन चीजों की प्रदर्शनी जो है वो इस वक्त यहाँ पर लगाई गई है और लोग जो है इन तमाम चीजों को देख भी ले रहे हैं और आनंदित भी हो रहे हैं और भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य की गाथा को समझ रहे हैं। हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रांची के मोरहाबादी मैदान की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो
यहाँ पर पहुँचे हैं और हर चीज को बारीकी से समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा है और यहाँ आने के बाद बहुत सी चीज़ों की जानकारी मिली है। ऐसे तो हम लोग टीवी में या पेपर में खाली पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद एक लाइव थोड़ा सा लोग यहाँ से जो हमारे भारतीय सैनिक हैं उसके थ्रू हम लोग को इस चीज़ की जानकारी पता चल रही है, हर एक चीज़ बारीकी से पता चल रही है। हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हर वो सामान साजो सामान जो है जिसकी प्रदर्शनी है वो लगाई गई है और यहाँ पर लोग जो हैं वो इन चीज़ों को देख भी रहे हैं तो साथ ही साथ उस मोमेंट को कैप्चर भी कर रहे हैं। सर ये कौन सा गन है और क्या? इस हथियार का नाम 30 mm AGS ऑटोमेटिक ग्रेनेड सिस्टम। ये मतलब क्या कुछ इसकी खासियत है? इसकी खासियत है ग्रेनेड फायर करते हैं इसे। मुझे तो बड़ा प्राउड फील हो रहा है ये सब देखकर और काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी ये सब चीज़ें नहीं देखी है, तो आई फील सो प्राउड और मेरे हिसाब से ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कितना मुश्किल होता है कि स्नाइपर का काम? बहुत मुश्किल होता है जी। 96 आवर्स के लिए सर्वाइवल करना पड़ता है जंगल के। बहुत प्राउड सा लग रहा है कि यहाँ पे आए और देख रहे हैं। तो देख सकते हैं ये तमाम जो चीज़ें हैं इसमें हर वो चीज़ जो है चाहे वो एंटी गाइडेड मिसाइल हो, एंटी टैंक तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोग जो हैं वो सेना के साजो सामान को देख भी रहे हैं तो साथ ही साथ वो तमाम चीज़ों को जानकर भी काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और सेना एक्सपो मेले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी पहुंचे। बाबूलाल मरांडी ने एक्सपो मेले में घूमते हुए अलग अलग उपकरणों की जानकारी ली। इसके साथ ही सेना के जवानों से उस उपकरण को कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसकी भी जानकारी हासिल की और कहा बच्चे और बूढ़े सब ऐसे मेले को देखकर प्रेरित होते हैं। और अब आपको रामगढ़ लेकर चलते हैं जहां पतरातू लेक में पर्यटन और वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इन दिनों 3 दिनों का एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन पर्यटन विभाग की निदेशक अंजलि यादव ने किया। यह एडवेंचर फेस्टिवल 9 सितंबर तक चलेगा। पतरातू लेक से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। पतरातू लेक में 3 दिनों का एडवेंचर फेस्टिवल की शुरुआत आज से की गई है। इसका उद्घाटन पर्यटन विभाग के निदेशक ने किया है। इसका उद्देश्य पतरातू लेक रिजोर्ट को पूरे देश स्तर पर पर्यटकों के बीच में लोकप्रिय बनाना। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई तरह के राइड हैं जिन्हें यहाँ पर पर्यटक आ करके ले सकते हैं और यहाँ पर बताया गया कि स्पीड बोट राइडिंग, बनाना राइडिंग, उसकी सेल राइडिंग और माउंटेन राइडिंग, बाइक राइडिंग भी यहाँ पर कराया जाएगा। और किस किस तरह का राइडिंग यहाँ पर होना है ये आपका मंडे तक चलेगा, 9 सितंबर तक। हाँ। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए झारखंड गवर्नमेंट से नॉर्मली जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है उसको प्रमोट करने के लिए और जो नेचुरल झारखंड का जो नेचुरल व्यू है वो गेस्ट तक पहुंचाने के लिए हम लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ ट्रैकिंग वगैरह सब करवा के दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर जो है टूरिस्ट आ रहे हैं और यहाँ पर आकर के विभिन्न तरह के इवेंट में अब बात करेंगे। यहाँ पर मैडम ये बताइए इसका उद्देश्य क्या है? देखिए झारखंड पर्यटन के द्वारा जो एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल करवाया जा रहा है उसमें मैक्सिमम टूरिस्ट्स को यहाँ पे आएँ। यहाँ पे आने के बाद जो वाटर स्पोर्ट्स की नई नई फैसिलिटी है उसका थोड़ा सा वो लोग लुफ्त उठाएं और जो एडवेंचर स्पोर्ट्स का पोटेंशियल है झारखंड में उसको भी बढ़ावा मिले, इस उद्देश्य से कार्यक्रम करवाया जा रहा है। आपने सुना अभी यहाँ पर पर्यटन विभाग के निदेशक को उनका कहना था कि पतरातू लेक को राष्ट्र स्तर पर एक्सप्लोर करना है, पर्यटकों को यहाँ आकर्षित करना है। इसको लेकर के 3 दिनों का यहाँ पर एडवेंचर फेस्टिवल का शुरुआत किया गया है जिसका समापन 9 सितंबर को होगी। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। तो ज्वार झारखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।